शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था जॉर्ज हैरिसन जो प्रभुपाद जी के पास में आते और कहते हैं मैं भी मंदिर में पूरी तरह से भक्त बनना चाहता हूँ, मंदिर में रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम्हारी कला संगीत की है, तुम्हारी कला गायन की है, तुम इस कला को कृष्ण की सेवा में लगाओ और इससे तुम कृष्ण की और भी अच्छी सेवा कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी के कहने पर जॉर्ज हैरिसन बहुत सुंदर गीत लिखने लगे कृष्ण पे आधारित। और जब प्रभुपाद जी इन गीतों को सुनते थे तो प्रभुपाद जी कहते थे ये शुद्ध गौड़ीय वैष्णव भाव है। हमें कभी कृष्ण को ऐसे नहीं पुकारना चाहिए कि कृष्ण हम आपको पूरी तरह जान गए, हमने आपको प्राप्त कर लिया, बल्कि हमारा भाव ये होना चाहिए हे कृष्ण आप कहाँ हैं। इस प्रकार से हम कृष्ण की और गुरु की सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं। इसके पश्चात पीली और हरी घास। हरी घास जो जड़ के साथ जुड़ी हुई होती है, पीली घास जो जड़ से अलग हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हम कृष्ण से जुड़े रहते हैं भक्ति के माध्यम से, तो हम प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसके पश्चात मालती माता जी जो प्रभुपाद जी को गरम गरम पूरियां खिला रही थी। प्रभुपाद जी को वह पूछती हैं आप कितनी पूरियां खा सकते हैं। तो उस समय प्रभुपाद जी कई पूरियां खा चुके थे। प्रभुपाद जी बड़ी आंखें करके कहते हैं जितना तुम बना सको उससे अधिक खा सकता हूं। और फिर इतना कहकर प्रभुपाद जी जोर से हंस पड़े और प्रभुपाद जी ने भक्तों को समझाया कि किस प्रकार से विग्रह की आराधना बहुत सतर्क होकर करनी चाहिए, सावधान होकर करनी चाहिए, क्योंकि विग्रह की आराधना करते हुए अगर उस भक्त के मन में अहंकार आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें नम्र होकर गुरु के निरीक्षण में, गुरु को समर्पित होकर विग्रह की सेवा करनी चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि गुरु विग्रह की सेवा कर रहे हैं और हम गुरु को मदद कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तुम भगवान नहीं कुत्ते हो। त्रिभुवन नाथ। एक बार कीर्तन के बाद प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से अद्भुत व्याख्यान दिया और फिर पूछा कोई प्रश्न है। एक निराकारवादी खड़ा हुआ और बहुत शब्दों में यही कहने लगा मैं भगवान हूं, हम सब भगवान हैं, सब कुछ एक है। प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति सीधे मंच के सामने खड़ा था और प्रभुपाद की आंखों में आंखें डाले देख रहा था। प्रभुपाद भी स्थिर दृष्टि से उसे देख रहे थे। वह व्यक्ति काफी देर तक बोलता रहा, फिर चुप हो गया। तब प्रभुपाद ने अत्यंत गंभीर भाव से सिंह की भांति गरजते हुए कहा तुम भगवान नहीं हो, तुम कुत्ते हो। यह वाक्य उन्होंने इतने प्रभावशाली ढंग से कहा कि वह व्यक्ति पीछे गिरते गिरते बचा। पूरा दर्शक गण खड़ा हो गया, तालियां बजाई, सीटियां मारी। ऐसा लगा मानो विश्व कप में किसी ने गोल कर दिया हो। यह प्रतिक्रिया इतनी तीव्र और अप्रत्याशित थी कि स्वयं प्रभुपाद भी चकित रह गए। लोगों ने पूरी तरह से उनका समर्थन किया। तो त्रिभुवन नाथ प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी एक बार बहुत सुंदर भगवत गीता पर प्रवचन दिए और प्रभुपाद जी प्रवचन समाप्त होने के पश्चात सभी उपस्थित लोगों से पूछते ही हैं कि आपका कोई प्रश्न है। तो उसी सभा में एक निराकारवादी व्यक्ति था, मायावादी था, और वह कहने लगा मैं भगवान हूं, हम सब भगवान हैं, सब कुछ एक है। प्रभुपाद कुछ नहीं कह रहे, प्रभुपाद एकदम चुप हैं। प्रभुपाद जी सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वह व्यक्ति सीधे मंच के सामने खड़ा हो गया और प्रभुपाद की आंखों में आंखें डालकर उनको देख रहा था। प्रभुपाद भी स्थिर दृष्टि से उसको देख रहे थे। प्रभुपाद जी की आंखें इधर उधर नहीं जा रही थी, वो भी स्थिर दृष्टि से उस व्यक्ति को देख रहे थे। वो व्यक्ति बोलता रहा और जैसे व्यक्ति काफी देर बोलने के बाद चुप हुआ, तब अब प्रभुपाद की बारी थी बोलने की। प्रभुपाद जी ने अत्यंत गंभीर भाव से
शेर की भांति गरजते हुए कहा, तुम भगवान नहीं, तुम कुत्ते हो। क्यों कहा प्रभुपाद ने ऐसा? देखिए, इंग्लिश में भगवान को कहते हैं गॉड, GOD। और कोई अपने को भगवान कह रहा है, वो भगवान नहीं, गॉड शब्द का उल्टा करिए डॉग होता है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले तुम भगवान नहीं, तुम कुत्ते हो। और अगर हमें भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो अपने को बोले कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, तुम भगवान हो, हम सब भगवान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ते का दर्जा देना चाहिए। और जब वहां पे भक्त उपस्थित थे, जब प्रभुपाद जी के मुख से इतनी गंभीर वाणी में उन्होंने सुना, तो वह व्यक्ति पीछे गिरते गिरते बचा। इतने प्रभावशाली ढंग से प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर दिया था। वहां पे जितने भक्त थे सभी तालियां बजाने लगे, सीटियां मारने लगे, सभी दर्शकगण खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो किसी टीम ने विश्व कप में गोल कर दिया हो। लोगों ने पूरी तरह से प्रभुपाद जी का समर्थन किया था। भगवान तो एक ही है, वो है कृष्ण, सभी उनके अधीन है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे, जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा इंद्र रुद्र चंद्र इत्यादि उनकी सेवा करते हैं, वही ईश्वर है। बाकी सब भृत्य हैं, उनके दास हैं। वो जैसे जिसको नचाते हैं वह व्यक्ति वैसे ही नाचता है। इस संसार का मूर्ख व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं, सेवक हूं। प्रभुपाद जी का भाव कितना विनम्र है। स्वयं को वह गुरु भी नहीं मानते थे, सेवक मानते थे। भगवान का सेवक, अपने शिष्यों का सेवक। साक्षी गोपाल प्रभु श्याम सुंदर जी ने प्रभुपाद जी की मुलाकात कुछ ईसाई पादरियों से करवाई। दोपहर का समय था, धूप खिली थी, सब लोग लॉन में बैठ गए। प्रभुपाद जमीन पर बैठ गए और पादरी कुर्सियों पर। कुछ नन भी आई और सम्मान पूर्वक प्रभुपाद से बोली, तो आप ही हैं हरे कृष्ण आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु? प्रभुपाद ने अत्यंत कोमल स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक सेवक हूं। यह उन्होंने इतनी विनम्रता से कहा कि शायद वहां उपस्थित कुछ लोगों ने सुना भी नहीं। यह उनकी स्वभावगत नम्रता और आत्मबोध का परिचायक था। एक व्यक्ति का परिचय क्या होता है? उसकी विनम्रता ही उसका परिचय होती है। तो जब बहुत सारे पादरी प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए, और उन पादरियों में ईसाई धर्म में नन भी होती हैं, चर्च में जो सेवा करती हैं, तो नन भी आई और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, अच्छा आप ही है वे स्वामी जी जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की है, आप वही गुरु हैं? तो प्रभुपाद जी ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक सेवक हूं। और ये बात उन्होंने इतनी विनम्रता से कही थी कि वहां पे कुछ लोग उपस्थित थे जो ये बात सुन भी नहीं पाए। ये प्रभुपाद जी की स्वभावगत नम्रता और आत्मबोध का परिचय था। एक जो आत्म साक्षात्कारी भक्त होता है ना, वो कभी अहंकार से नहीं बोलता, वो अपने अनुभव से बोलता है। वो समझ चुका होता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं अपने गुरु का दास हूं। चाहे वो कितनी बड़ी कीर्ति क्यों ना हासिल कर ले, कितना बड़ा यश क्यों ना प्राप्त कर ले। तो हमें भी सीखना चाहिए प्रभुपाद जी से कि हम कितने बड़े भी क्यों ना बन जाए जीवन में, हम कितनी प्रसिद्धि क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन हमें नम्रता पूर्वक यही सोचना है, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, और जो भी मैं कर पाया हूं वो मेरे गुरु और भगवान की कृपा से है। ये मेरी अपनी स्वयं की कोई योग्यता नहीं है। मैं सबको प्रेम करता हूं। गिरिराज स्वामी, एक बार सुबह की सैर के बाद हम सब कारों के पास पहुंचे। उन दिनों प्रभुपाद जी रोल्स रॉयस में चल रहे थे। शायद उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी उनकी गाड़ी की ओर ध्यान से देख रहे हैं। प्रभुपाद ने बहुत ही नम्रता पूर्वक नीचे दृष्टि डालते हुए कहा, मेरे शिष्यों ने ये मेरे लिए लिया है। मेरे पिताजी तुरंत बोले, नहीं नहीं, आप इसके योग्य हैं। प्रभुपाद ने फिर कुशलता पूर्वक कहा, तो आप मेरे साथ चलिए, हम एक साथ कार में बैठते हैं,
पिताजी बोले, नहीं, आप अपने शिष्यों के साथ जाइए। बाद में हरि शौरी प्रभु जी ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी, सभी लोग आपको इतना प्रेम करते हैं। प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मैं भी सबको प्रेम करता हूं। अब जो व्यक्ति सबको प्रेम करता तो सभी लोग उसको भी तो प्रेम करेंगे ना। तो गिरिराज महाराज अनुभव बता रहे हैं। सुबह की सैर के बाद जब हम सब भक्त प्रभुपाद जी के साथ अपनी अपनी कारों के पास पहुंचे, और प्रभुपाद जी की विशेष कार थी जो उस समय बहुत महंगी थी, रोल्स रॉयस कार। तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी प्रभुपाद जी की गाड़ी की ओर ध्यान से देख रहे थे, और प्रभुपाद जी ने मेरे पिताजी को बहुत ही नम्रता पूर्वक कहा, नीचे दृष्टि डालते हुए, ये गाड़ी मेरे शिष्यों ने मेरे लिए ली है। और गिरिराज महाराज कहते हैं मेरे पिताजी तुरंत बोले, नहीं नहीं, आप इसके योग्य हैं, आप इस गाड़ी में बैठने के योग्य हैं। प्रभुपाद जी ने फिर कुशलता पूर्वक कहा, तो आप भी मेरे साथ चलिए, हम इसी गाड़ी में एक साथ दोनों मिलकर एक साथ बैठकर जाएंगे। तो मेरे पिताजी ने कहा, नहीं नहीं, आप अपने शिष्यों के साथ जाइए। तो बाद में हरि शौरी प्रभु ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी, सभी लोग आपको कितना प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं सबको प्रेम करता हूं इसलिए सभी मुझसे प्रेम करते हैं। आप प्रेम दोगे तो प्रेम आपको मिलेगा, और आप अगर किसी को नफरत दोगे तो बदले में नफरत मिलेगी। इसलिए कहा गया हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। सभी भगवान की संतान हैं, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए मुझे हर स्थान प्रिय है। मधुदिश प्रभु, एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, कोई प्रश्न है? तुरंत कई हाथ उठ गए। बहुत से लोग प्रश्न करना चाहते थे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसे स्वयं को बोलते हुए सुनना ज्यादा अच्छा लगता था, खड़ा होकर बड़े आत्मीय भाव से बोला, आपकी दिव्य कृपा, आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना कैसा लग रहा है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग तालियां बजाने लगे। वाह। फिर प्रभुपाद बोले, मुझे हर स्थान बहुत अच्छा लगता है। लोग थोड़े चकित हुए। तब प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि ये संपूर्ण जगत कृष्ण का है, इसलिए मुझे हर स्थान प्रिय है। ये एक शुद्ध भक्त का दृष्टि होता है। इसको कहते हैं उत्तम महाभागवत भक्त। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, आपको यहाँ कैसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में आकर? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग खुश हो गए। उनको ऐसा लगा प्रभुपाद जी को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा लगा, बाकी देश अच्छे नहीं लगे। अब प्रभुपाद जी ने गूढ़ सिद्धांत बताया, मुझे हर स्थान बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो तालियां बजा रहे थे थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद जी ने कारण बताया कि मुझे हर स्थान क्यों अच्छा लगता है, मुझे हर स्थान क्यों प्रिय है। क्योंकि ये संपूर्ण जगत मेरे कृष्ण का है, इसलिए मुझे हर स्थान प्रिय है। क्योंकि ये पूरा जगत कृष्ण ने बनाया है, कृष्ण मेरे को प्रिय है, तो उनके द्वारा बनाई गई हर वस्तु मुझे प्रिय है, उनके द्वारा बनाया गया हर स्थान मुझे प्रिय है। ये शुद्ध भक्त का दृष्टि होता है, ये शुद्ध भक्त का एक विजन होता है। वो हर एक स्थान को, हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को कृष्ण से संबंधित देखता है, इसलिए उसको हर चीज प्रिय लगती है। कृष्ण प्रिय है तो उनके द्वारा बनाई गई हर वस्तु प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद जी किसी से घृणा नहीं करते थे, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष नहीं करते थे। वह उस भौतिक वस्तु को, भौतिक स्थान को, भौतिक व्यक्ति को आध्यात्मिकता में बदल देते थे। और वह कहते भी थे, जहां कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, जहां कृष्ण की सेवा हो रही है, जहां कृष्ण के भक्त रहते हैं, वो स्थान वैकुंठ है, चाहे इस भौतिक जगत में ही क्यों ना हो। इसलिए प्रभुपाद जैसा दृष्टिकोण हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं अगर हम प्रभुपाद जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। इसलिए भक्त को किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। उसको जो भी स्थान मिले, जो भी वस्तु मिले, जो भी आश्रय के लिए मिले, उसको प्रेम पूर्वक कृष्ण की कृपा समझते हुए स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।